हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इस गाउन को हम बनारसी साड़ी और प्लेन फैब्रिक से डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बनारसी साड़ी ली है जो हमारी काफ़ी पुरानी थी। सोचा आज इस बनारसी साड़ी से हम आपको गाउन बनाना बताएं। तो इसके साथ ही हमने मैचिंग की फैब्रिक ली है और ये हमारी प्लेन फैब्रिक है। प्लेन फैब्रिक मैंने 2 मीटर ली है। तो सबसे पहले प्लेन फैब्रिक में से हम टॉप पार्ट की कटिंग करना बताएंगे आपको और फिर हम साड़ी की कटिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, फिर उसके बाद कटिंग। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है। जो हमारा कपड़ा है वो 4 लेयर में फ़ोल्ड है। इसके बाद सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। जो हमारी टॉप पार्ट रहेगा वो हमारा 16 इंच का सिल के तैयार होगा, 16 इंच का। तो हम लेंथ 17 इंच ले रहे हैं, 17 इंच। तो यहाँ पे हमें टॉप पार्ट की लेंथ 17 इंच लेनी है। 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं और इस कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इसके बाद अब हमें शोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ, तो हम एक मार्क 7 इंच पे करेंगे। इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है। तो आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं और लाइन हमें खींचनी है और इस लाइन को हम 7 इंच से ऐसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम चौड़ाई का 4th रखेंगे, जो भी आपकी चौड़ाई हो। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई हमारी 40 है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ पे मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड किया है। इसके बाद जो भी आपकी कमर है यहाँ पे आपको 4th लेना है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। कमर हमारी 36 इंच है, तो उसका 4th हुआ 9 इंच और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। तो कमर 36 इंच है, तो उसका 4th हुआ 9 इंच। 9 इंच पे हमने मार्क किया है और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड किया है और फिर हम इस लाइन को ऐसे आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच है, तो उसका सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है और इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हमें ऐसे इसकी गोलाई करनी है। जो मार्क हमें 3.5 इंच पे किया था वहाँ से हम ऐसे गोलाई करते हैं। अब हमें फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया था, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है इस लाइन से और सेंटर वाले मार्क को हमें ऊपर की तरफ ऐसे मिलाना है और अब हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। आप हर ड्रेस में ऐसे ही ड्राफ्टिंग करें फ्रंट आर्म होल्स की। अब हमें गले की ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग भी हो गई, अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई 4 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्क करना है। हम बोट नेक बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद अब हमें जो लेंथ है नेक की वो भी हमें 4 इंच ही रखनी है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पर एक लाइन खींचेंगे और फिर हमें बॉक्स बनाना है और जो हमारा बोट नेक होता है उसकी गोलाई हम 1.5 इंच पे करते हैं, 1.5 इंच पे। और वैसे नॉर्मली गले की जो हम गोलाई करते हैं 1/2 इंच पे करते हैं। बोट नेक की हम 1.5 इंच पे गोलाई करते हैं। ऐसे हमें गोलाई करनी है। गले की भी ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमें एक मार्क आर्म होल्स की तरफ करना है 1/2 इंच पे और गले की तरफ हम ऐसे तिरछा करेंगे। तो गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम गले की कटिंग कर रहे हैं। बैक और फ्रंट गले हम साथ में ही कट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों बराबर ही रख रहे हैं। इसके बाद हमें शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और फिर हमें साइड से कट करना है। यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अब हम एक पर्दे को अलग करेंगे जो हमारा बैक पर्दा रहेगा। तो यहाँ पे हमें बैक पर्दे को अलग करना है और फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर रहे हैं।
तो जो टॉप पार्ट है वो तो हमारा कट हो गया है और मैं आपको एक बार इसे रख के भी दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक पीस है टॉप का और दूसरा हमारा फ्रंट पीस है टॉप का। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग और ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम जो ये डिज़ाइन करेंगे साड़ी से वो हम बाद में करेंगे जब हम इसका घेर कट कर लेंगे। तो अब हम ये जो सर्कल टाइप में हम घेर कट करेंगे पहले इसका। तो यहाँ पे जो हमने प्लेन फैब्रिक ली है, पहले हमें इसे ऐसे अर्ज में फ़ोल्ड करना है, आप देख लें। अर्ज में फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमें इसे दोबारा से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने इसे फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है और फुल लेयर में फ़ोल्ड करने के बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ये जो कपड़े की दोनों साइड हैं इधर की, ये बंद है और ये दोनों साइड कपड़े की खुली हुई हैं। तो हम बंद साइड की तरफ से स्कर्ट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। हम इसे सर्कल में कट करेंगे। स्कर्ट पार्ट को जब हम सर्कल में कट करते हैं तो वो हम कमर के अनुसार कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बता देती हूँ। इस मेथड से आप हर साइज़ के जो गाउन हैं उनकी कटिंग कर सकती हैं। जैसे कि कमर है हमारी 36 इंच, तो 36 इंच को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 36 इंच को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 4.5 इंच। तो स्कर्ट पार्ट में जब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम कमर का यहाँ 8वां भाग रखेंगे, तब हम ऐसे सर्कल कट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, कोने पर हमें इंची टेप को रखना है और जो कमर है उसका हम 8वां भाग रखेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे एक सर्कल बनाना है। तो जब हम स्कर्ट पार्ट में ये ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये हम कमर के अकॉर्डिंग करते हैं और कमर का हम 8वां भाग रखते हैं, तभी ये फिक्स आता है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा रखने की तो ज़रूरत है नहीं, जैसे कि हम 1/2 इंच अधिक लेते थे क्योंकि वो साइड से कट होता था, उसे सिलने के लिए हम 1/2 इंच और अधिक रखते थे। ये हमारा दोनों साइड से बंद है तो यहाँ पे हमने इसे फिक्स ही रखा है 4.5 इंच और ये फिक्स ही आएगा। तो ऐसे हम कमर की ड्राफ्टिंग करते हैं और ये हमारा दोनों साइड से बंद है ये। तो ये हम सर्कल में कट कर रहे हैं और ये हमारा कपड़ा दोनों साइड से बंद है, इसलिए हमने इसमें 1/2 इंच ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारे इस सिलाई में तो जाएगा नहीं साइड से। जो भी हम फिक्स कट करेंगे वही फिक्स होगा। इस मार्क से अब हमें लेंथ रखनी है सर्कल की। वो हमारा सर्कल है वो हमारा 15 इंच का सिल के तैयार होगा। तो लेंथ हम 16 इंच ले रहे हैं, 16 इंच हम लेंथ ले रहे हैं। 15 इंच का ये सर्कल सिल के तैयार होगा। फिर हमें कोने पर इंची टेप को रखना है और जो हमने मार्क 16 इंच पे किया था 16 इंच पर, वो हमारा कोने पर इंची टेप को रखने के बाद 20.5 इंच आ रहा है। तो हम कोने पर इसलिए इंची टेप को रख रहे हैं ताकि जो सर्कल है वो हमारा अच्छे से कट हो जाए। तो कोने पर इंची टेप को रखना है, 20.5 इंच पे मार्क करके हमें ऐसे सर्कल बना लेना है। जब आप स्कर्ट पार्ट का सर्कल कट करें तो जो इसकी लेंथ है उसको आप अच्छे से मार्क करते हुए कट करें। इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा ना करें, कम ज़्यादा करने से जो ये गाउन है वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हमें छोटे सर्कल को कट करना है और इसके बाद यहाँ से हमें बॉटम पार्ट से इसे कट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे बॉटम पार्ट से भी कट कर लिया है। जो हमारा स्कर्ट पार्ट है हमने इसे सर्कल में कट किया है ऊपर के हिस्से को, और जो इसका घेर है ये 4 मीटर के करीब है। तो जब हम सर्कल में कट करते हैं तो इसका घेर काफ़ी आता है। घेर तो स्कर्ट पार्ट का हमारा 4 मीटर है और जो स्कर्ट पार्ट की लेंथ रखेंगे वो हम 38 इंच रखेंगे। प्लेन फैब्रिक 15 इंच की सिल के तैयार होगी और जो हम साड़ी में से पीस कट करेंगे उसकी लेंथ हम 23 इंच रखेंगे। तो जो टोटल स्कर्ट पार्ट है वो हमारा 38 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे पहले हमने साड़ी में से पल्लू को कट कर दिया है। पहला काम हम साड़ी में से पल्लू को कट करते हैं क्योंकि वो दूसरे डिज़ाइन का होता है। अब हम यहाँ से लेंथ ले रहे हैं, जो हम स्कर्ट पार्ट के लिए लेंथ ले रहे हैं वो हम 24 इंच ले रहे हैं और जो हमारा ये सिल के तैयार होगा वो हमारा 23 इंच का सिल के तैयार होगा। एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। मैंने इसकी लेंथ 24 इंच ली थी और ये सिल के तैयार 23 इंच का पीस होगा।
तो लेंथ हमने इसकी 24 इंच ली है और जो हम इसका घेर रखेंगे वो हम 4 मीटर रखेंगे, क्योंकि जो हमने सर्कल कट किया था उसका जो घेर है वो हमारा 4 मीटर आया है। तो लेंथ तो हमने 24 इंच ली है और जो हम इसका घेर रखेंगे, जो हम पट्टी की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 मीटर रखेंगे, क्योंकि ये चौड़ाई हम सर्कल के अनुसार रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 मीटर इसकी चौड़ाई रख रहे हैं और 4 मीटर में भी हम 5 से 6 इंच और अधिक कपड़ा रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे सर्कल में सिलेंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। अधिक होगा तो हम कट कर देंगे, कम होगा तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 4 मीटर से अधिक लेकर चलेंगे। तो जो हमारे ये स्कर्ट पार्ट है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम टॉप पार्ट को डिज़ाइन करना बताएंगे। तो ये हम जो डिज़ाइन करेंगे इसे पल्लू में से करेंगे। यहाँ पे जो पल्लू का जो हमारा कपड़ा है इसमें से हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो पहले तो हम ये बॉर्डर कट करेंगे। तो जो ये बॉर्डर का डिज़ाइन है ये हमारा कटना नहीं चाहिए, इसलिए बॉर्डर की जो लेंथ है उससे हम 1/2 इंच और अधिक रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर भी कट कर लिया है। चौड़ाई हमें इसकी टॉप के अनुसार ही रखनी है, तो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो हमने कट कर दिया है। अब हमें कपड़े को फोल्ड करना है, जो हम और डिज़ाइन करेंगे गले की तरफ से। यहाँ पे हमने इसे फोल्ड किया है, एक साइड बंद है दूसरी खुली हुई है कपड़े की। और यहाँ पे हमें टॉप पार्ट को ऐसे फोल्ड करके रखना है। बंद साइड की तरफ बंद साइड होनी चाहिए और खुली साइड की तरफ खुली साइड होनी चाहिए। इस तरह हमें इस टॉप के पर्दे को रखना है। और आर्म होल्स की हमें सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग करनी है। और यहाँ आर्म होल से नीचे की तरफ हम 2 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें 2 इंच तक ही इसकी लेंथ रखनी है और गले की तरफ से हमें सेम ड्राफ्टिंग करनी है। अब हम इस पर्दे को अलग करेंगे, टॉप के पर्दे को। और जो आर्म होल से नीचे की तरफ 2 इंच लाइन खींची थी, इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और फिर से आर्म होल से नीचे की तरफ 1 इंच पे हमें मार्क करना है और फिर हम बंद साइड की तरफ ऐसे गोलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे डिज़ाइन करना था फ्रंट पर्दे को। अब हम इसे कट करेंगे। पहले हम गले की कटिंग करेंगे, फिर हम आर्म होल्स की तरफ से कट करेंगे, फिर हम इस गोलाई को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पर्दे की कटिंग कर ली है। ऐसे ही आप बैक पर्दे के लिए भी ऐसा पीस कट कर लें। तो हम ऐसे फ्रंट पर्दे को ऐसे डिज़ाइन करेंगे, सेम ऐसे ही हमें बैक पर्दे को भी डिज़ाइन करना है। मैंने यहाँ पे फ्रंट पर्दे आपको कट करने बताए हैं, ऐसे ही आप बैक पर्दे भी कट कर लें। तो जो हमारा ये गाउन है इसकी कटिंग हो गई है। देखिए अभी तो मैंने इसे सिला नहीं है तब इतना अच्छा लग रहा है। सिलने के बाद आप देखना और भी अच्छा लगेगा। सिलाई आप ज़रूर देखना इसकी। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। यहाँ पे हमने ये टॉप का फ्रंट पीस लिया है, इसे हमने ऐसे उल्टा रखा हुआ है। इसके बाद जो हमने साड़ी में से कपड़ा डिज़ाइन किया था इसे भी हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और फिर हमें अच्छे से इसे पिनअप करना है। और फिर गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ हमें सिलाई लगानी है। जैसे हम ब्लाउज़ वाले अस्तर को जोड़ते हैं सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो सिलाई सिंपल थी, मैंने ये सिलाई लगा ली है, आप भी लगा लेना। और देखिए यहाँ आपको दिख रही होगी प्लेन फैब्रिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है। शोल्डर की तरफ मैंने सिलाई नहीं लगाई है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और ऐसे ही कट आप गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ भी लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा लिए हैं, यहाँ पे आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ मैंने ये कट लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करना है शोल्डर की तरफ से। तो हम यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप प्रेस ज़रूर कर लें ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। और फिर एक एक सिलाई और गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ लगा लें, जो हमारे दोनों पीस है अच्छे से फिक्स हो जाए। इसलिए हमें सिलाई लगानी है और फिर हमें इसे यहाँ से फोल्ड करना है। पहले आप सिलाई लगा लें और फिर आप इसे यहाँ पर फोल्ड कर लें। तो इसे हमें ऐसे सिंपल ही फोल्ड करना है। तो पहले आप देख लें, मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, आपको दिखाई दे रहा होगा आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ। फिर हम यहाँ पे इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो हमें इसे 1/2 इंच के करीब फोल्ड करना है। तो ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे।
और ऐसे ही आप पूरे पर्दे को ही फोल्ड कर लें। और जब आप इसे फोल्ड करें तो शुरुआत में आपने 1/2 इंच कपड़ा लिया है तो लास्ट तक आप इसे 1/2 इंच ही फोल्ड करें। तो ऐसे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें बॉर्डर पर सिलाई लगानी है, तो बॉर्डर को हमें ऐसे सीधा ही रखना है और नीचे से हमें इसे फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। टॉप के पर्दे को भी हमें सीधा रखना है और बॉर्डर को भी हमें इसके ऊपर ऐसे सीधा रखना है और यहाँ पे हमें ये सिलाई लगानी है और ऐसे ही पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे ऊपर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई आप इसके ऊपर लगा लें। तो इस तरह हमने बॉर्डर को भी सिल लिया है और फ्रंट पर्दे को हमने तैयार कर लिया है। ऐसे ही आप बैक पर्दे को भी तैयार कर लें। फ्रंट पर्दे को हमें सीधा रखना है और बैक पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर पर सिलाई लगानी है। शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और ऐसे ही हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। और जो हमारी कमर की सिलाई है ये आप अच्छे से लगाएं। यदि कमर हमारी 36 इंच है तो यहाँ पे हमें 18 इंच पर सिलाई लगानी है, क्योंकि 18 हमारा फ्रंट का है और 18 इंच ही हमारा बैक का है। क्योंकि जो हमने सर्कल कट किया था वो हमने कमर के अकॉर्डिंग ही कट किया था। तो इसका जो मार्क है, जो सिलाई है, आप इसे फिक्स ही रखें। अब हम टॉप के पर्दे को सीधा रखेंगे और अब हमें वो स्कर्ट का सर्कल वाला पर्दा लेना है और इसे हमें ऐसे उल्टा रखना। ध्यान रखें, टॉप के पर्दे को हमने सीधा रखा है और स्कर्ट वाले पर्दे को हमें उल्टा रखना है। फिर हमें टॉप वाला पर्दा लेना है और इसे हमें ऐसे रखना है। स्कर्ट वाले पर्दे में ऐसे सीधी तरफ रखेंगे और यहाँ पे बैक साइड की तरफ हमें ऐसे पूरे राउंड में सिलाई लगानी है ऐसे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। ऐसे आप पूरे राउंड में ही ये सिलाई लगा लें। तो हम ऐसे सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद जो हमने 4 मीटर के करीब एक पट्टी कट की थी जिसकी लेंथ हमने 24 इंच रखी थी, वो हम सिलेंगे। तो यहाँ पे हमने इस सर्कल में साइड में कट लगा लिया है। वो कट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसे साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। और जो हमारा सर्कल वाला पर्दा है उसे हमने सीधा रखा हुआ है और साड़ी वाले पर्दे को हमें ऐसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम पूरे सर्कल में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो पहले हम 1/2 इंच के करीब साड़ी वाले पर्दे को छोड़ना है। 1/2 इंच में हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे और इसके बाद हमें ये सिलाई लगानी है और ये सिलाई हम पूरे सर्कल में ही लगाएंगे। और सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। ऐसे आप पूरे सर्कल में ही सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने लास्ट तक ये सिलाई लगा ली है। जब हमने शुरुआत की थी तो 1/2 कपड़ा हमने साड़ी वाले पर्दे में से छोड़ दिया था और अब हमें इसके बिल्कुल पास तक सिलाई लगानी है और 1/2 इंच हमने दूसरी साइड में भी छोड़ा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे साइड से सिल लेंगे, क्योंकि जो हमारा ऊपर की फैब्रिक है वो हमारी सर्कल में कट है, तो साइड में तो हमारी सिलाई है नहीं, तो हम इस पर्दे में ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं और ये सिलाई हमें लास्ट तक लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई भी लगा ली है और जो हमारा ये सर्कल था यहाँ पे हमने इस पर्दे को जोड़ लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें लेस लगानी है। लेस लगाने से गाउन में लुक और भी अच्छी आ जाएगी, तो आप लेस ज़रूर लगा लें। तो यहाँ पे हम लेस लगा रहे हैं और ये लेस हम प्लेन फैब्रिक में लगा रहे हैं जो हमने सर्कल में कट की थी। ऐसे ही आप पूरे में ही ये लेस लगा लें। तो यहाँ पे हमने लेस लगा ली है और जो हमारा ये गाउन है ये सिल के कंप्लीट है और सिलने के बाद इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके भी बताएं आपको हमारा गाउन कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।